हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपका राजेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्ट स्मार्ट टैक। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको एक एसबीआई के बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही साथ इस म्यूचुअल फंड में कैसे आप 2000 प्रति मंथ इन्वेस्ट करके 2 करोड़ 81 लाख का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। आज हम आपको विद प्रूफ और विद कैलकुलेशन दिखाएंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है और आप कैसे इस स्ट्रैटेजी को यूज करके अपने लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो में जो जानकारी है यहाँ बहुत आपके काम आने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छी लगे तो एक लाइक। दोस्तों, पैसे की जरूरत आजकल सबको है। किसी को बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, तो किसी को बच्चों के शादी के लिए चाहिए, या तो अपने बुढ़ापे के लिए चाहिए या और किसी जरूरतों के लिए चाहिए। अब बात आती है पैसा आएगा तो आखिर आएगा कहाँ से, कहाँ सेविंग करे जिससे पूरी हो। जरूरतें एफडी तो 7 से 8% देती है, उतना तो महंगाई में चला जाएगा, फिर किस में करें इन्वेस्ट। आज मैं आपको एक जबरदस्त एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला है। म्यूचुअल फंड इसलिए क्योंकि सभी मार्केट रिसर्च करना नहीं जानते और किसी के पास टाइम भी नहीं है। म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट रिसर्च करके आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान देने वाली है कि आप जो भी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करें वह अच्छा होना चाहिए। अब सिलेक्शन कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज हम जो फंड की बात करेंगे वह बहुत ही भरोसे वाला कंपनी का पार्ट है। आप सबको पता होगा एसबीआई का। यहाँ एक सरकारी कंपनी है, बहुत ही विश्वासी कंपनी है। आज इसी के एक म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं। वह म्यूचुअल फंड एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान है। अब बात है कि कैसे पता लगाए कि ये फंड अच्छा है, क्या देखे। तो पहले जो चीज देखना है वह है पास्ट परफॉर्मेंस। मतलब यहाँ म्यूचुअल फंड अभी तक कैसा रिटर्न बना के दिया है। लास्ट 3 साल में 23.65% का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लास्ट 5 साल की तो 36.51% का इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों, इस फंड एनएवी की बात करें तो ये 396 एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस को कहते हैं। जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इसी प्राइस के आधार पर यूनिट मिलता है। अब बात करते हैं सीन्स इंसेप्शन यानी फंड की स्टार्ट की। तो यहाँ फंड 2 जनवरी 2013 को स्टार्ट हुआ था। ये फंड स्टार्ट से लेकर अब तक 6.5 गुना का रिटर्न दिया है। मतलब लगभग 12 साल में इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6.5 गुना हुआ है। दोस्तों, इस फंड की फंड साइज की बात करें तो 42,220 करोड़ है। मतलब आप और हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में 42,220 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। अब बात करते हैं इस फंड के एक्सपेंस रेशो की, तो 0.64% है। एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड का फंड मैनेज करने का खर्चा होता है जो कंपनी आपसे चार्ज करती है। अब इस फंड के अल्फा रेशो की बात करें तो 7.43 है। अल्फा रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क के अपेक्षा कितना ज्यादा रिटर्न बना के देता है यहां दर्शाता है। इस फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब आप इस फंड से आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इस फंड के एग्जिट लॉट की। तो 1% है यहाँ सेल वैल्यू पर लगेगा अगर आप 1 साल से पहले निकलते हो तो, और अगर 1 साल से ज्यादा होता है तो यहाँ नहीं लगेगा। दोस्तों, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एसआईपी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और अगर लम सम में इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और लम सम में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन 20% का रहेगा। यानी कि 1 साल के अंदर अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम या निकालते हैं तो 20% का टैक्स देना पड़ेगा, वो भी अपने टोटल प्रॉफिट के ऊपर। वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का लगेगा। वह जो भी रिटर्न होगा 1,25,000 रुपए के ऊपर होगा, उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हमको कुछ हो गया तो क्या होगा हमारे इन्वेस्टमेंट का। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, घबराने की कोई बात नहीं है। आपका पैसा उस केस में आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। नॉमिनी के पास 2 ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन, वह उस फंड या आपके इन्वेस्टमेंट को वह तुरंत निकाल सकता है। दूसरा ऑप्शन, वह उस फंड या आपके इन्वेस्टमेंट को वह आगे इन्वेस्टेड रख सकता है आगे के लिए, और जब चाहे तब वह निकाल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के तरीके की। तो
आप सबको मालूम होगा पैसे का ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के तरीके पर निर्भर करता है कि कैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आज हम आपको म्यूचुअल फंड में SIP का तरीका बताने वाले हैं और हम SIP कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करके दिखाने वाले हैं कि कैसे 2,000 रुपए हर महीने जमा करके 2,81,00,000 का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि यहाँ कैसे संभव है। आज हम 2 ऑप्शन की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सिंपल SIP इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये प्रति महीना और जिस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% मान के चलते हैं, तो यहाँ 10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 2,40,000 रुपए, जिस पर एस्टिमेटेड रिटर्न 3,78,160 रुपए और इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ वह 6,18,160 रुपए हो सकता है। और अगर यहाँ 15 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 3,60,000 रुपए, जिस पर एस्टिमेटेड रिटर्न 12,42,219 रुपए और इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ वह 16,02,219 रुपए हो सकता है। और यहाँ 20 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 4,80,000 रुपए, जिस पर एस्टिमेटेड रिटर्न 33,73,509 और इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ वह 38,53,509 रुपए हो सकता है। वहीं अगर 25 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपये, जिस पर एस्टिमेटेड रिटर्न 84,03,913 रुपए और इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ वह 90,03,913 रुपये हो सकता है। दोस्तों, अब आपको कंपाउंडिंग का जादू दिखेगा। अब अगर और 5 साल और इस फंड को रखते हैं तो 30 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 7,20,000 रुपए, जिस पर एस्टिमेटेड रिटर्न 2,66,790 रुपए और इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ वह 2,07,86,790 रुपए हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, पहले ऑप्शन में हर महीने 2,000 जमा किया, बट इसमें पहले साल हर महीने 2,000 रुपए, फिर दूसरे साल हर महीने 2,000 प्लस 5%, मतलब 2,100 रुपए, तीसरे साल 2,100 प्लस 5%, मतलब 2,205 रुपए। दोस्तों, हर साल जो 5% एडिशनल ऐड कर रहे हैं, इस तरह के तरीके को स्टेप अप SIP कहते हैं। अगर ये आप फॉलो करते हैं तो 30 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 15,94,532 रुपए, जिस पर एस्टिमेटेड रिटर्न 2,65,15,612 रुपए और इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ वह 2,81,10,144 रुपए बन सकता है। दोस्तों, हम चाहे तो हर महीना 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आजकल के समय में, बट हम करते नहीं हैं। उसके जगह गलत चीजों में खर्च करते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अगले महीने से करेंगे, थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच है। दोस्तों, पैसे बनाना है तो आपको समय देना होगा और शिद्दत के साथ आपको इन्वेस्ट करना होगा। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप डिटेल्स में रिसर्च कर ले, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, यहां वीडियो केवल एजुकेशन के लिए है, हम आपको इसमें इन्वेस्ट करने को नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और यदि कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए वह भी लिखें। आगे मैं आपको दूसरे वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए आपको नमस्कार।